तो देखिए, इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं और इस सब के बीच में एक और नाम सुर्खियों में आ गया है और वो नाम है मारे गए कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का। दरअसल वीरप्पन की बेटी विद्या रानी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। विद्या रानी तमिलनाडु के कृष्णागिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। कुछ दिन पहले विद्या ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट देखिए। इस चेहरे को भला कौन भूल सकता है, कुख्यात चंदन तस्कर जिसने जंगल में आतंक फैला रखा था। और ये है वीरप्पन की बेटी विद्या रानी, जो समाज सेवा कर आदिवासियों की आवाज बनी। खबर है कि कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या रानी तमिलनाडु में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। तमिलनाडु के कृष्णागिरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। विद्या नाम तमिलर काची एनटीके पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में। विद्या रानी ने कुछ दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं विद्या रानी ने 2020 में बीजेपी ज्वाइन की। विद्या रानी ने हाल ही में अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि उनके पिता लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो तरीका चुना वो उचित नहीं था। यही वजह है कि वो लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आई। विद्या रानी पेशे से वकील और एक्टिविस्ट भी हैं, जो आदिवासियों और दलितों के हित के लिए काम करती रही हैं। इसके साथ ही वो कृष्णागिरी में बच्चों का एक स्कूल चलाती हैं। चंदन तस्कर वीरप्पन 2004 में तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद विद्या को बीजेपी यूथ ब्रिगेड में उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन हाल ही में अभिनेता निर्देशक सीमान के नेतृत्व वाले एनटीके में शामिल होने के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। विद्या रानी अपने पिता वीरप्पन से अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिली हैं। तब उनकी उम्र बहुत छोटी थी और वे तीसरी क्लास में पढ़ती थी। विद्या रानी को आरएसएस और वनवासी कल्याण आश्रम ने गोद लिया था। वो वहीं आश्रम में रहीं और वहीं पढ़ाई की। कभी दक्षिण भारत के जंगलों में दहशत का दूसरा नाम बन चुके चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या रानी ने जब बीते दिनों बीजेपी का दामन थामा था तो कई सवाल उठे थे। अब विद्या के जरिए एनटीके तमिलनाडु में 20% वोट बैंक से जुड़ने की कोशिश करेगी, जो वन्या एक प्रभावशाली जाति समूह है। उस जाति के लोगों को भी अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।